वंदे मातरम बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 5 भारत कृषि उद्योग और परिवहन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले मैं पाठ पढ़ूंगी फिर समझाने की कोशिश करती हूँ। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आपको पता ही है कि हमारा देश कैसा है, तो कृषि प्रधान देश है। देश में लगभग 70% लोग कृषि के व्यवसाय के साथ जुड़े हैं। आप अगर हर जगह पे देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने वाले या कृषि से जुड़े हुए लोग हमें मिलते हैं। तो लगभग हमारे भारत में कितने प्रतिशत है, तो 70% लोग कृषि व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं। देश की आबादी और समृद्धि का आकार इस व्यवसाय के विकास पर निर्भर करते हैं। देश की जितनी भी आबादी है यानी कि लोक संख्या है और समृद्धि का जो भी आधार है, इसी व्यवसाय के विकास पर अधिक निर्भर है। भारत के खेतों में अलग अलग फसल पैदा की जाती है। जैसे कि आपको पता है कि भारत में जो जितने भी राज्य हैं सभी में अलग अलग तरह की फसल पैदा की जाती है, जिसमें से कुछ फसल भोजन तो फिर कुछ फसल उद्योग धंधे में के काम आती है। जैसे कि आपको पता ही है कि कुछ फसलें ऐसी होती है कि जिसके द्वारा भोजन तैयार करने में या फिर भोजन के प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जो भी सहभागी फसलें हैं उन उस तरीके से की फसलें, और कुछ फसलें ऐसी है कि जो उद्योग धंधे के काम आती है। इस प्रकार की फसलें यहाँ पर ली जाती है। भारत ने स्वतंत्र होने के बाद उद्योग धंधे में भी खूब प्रगति की है। देखा जाए तो भारत स्वतंत्र होने के बाद उद्योग धंधे में भारत की प्रगति हुई अधिक दिखाई हमें देती है। आज अन्य विकासशील देशों को भारत औद्योगिक टेक्नोलॉजी में मार्गदर्शन दे सकता है। अगर आज की तारीख में भारत की स्थिति देखी जाए तो वो आज भी अन्य विकासशील जो देश विकसित हैं ऐसे देशों को भी भारत औद्योगिक टेक्नोलॉजी के बारे में मार्गदर्शन कर सकता है। बाल मित्रों, आप कक्षा 6 में गुजरात के कृषि उद्योग और परिवहन के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। हम यहाँ भारत के विषय में सीखेंगे। आपने गुजरात की कृषि, फिर गुजरात में होने वाले उद्योग, फिर गुजरात का परिवहन, इसके बारे में तो आपने कक्षा 6वीं में कुछ अध्ययन किया ही है। लेकिन आज हम किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं, तो भारत की कृषि किस प्रकार है, भारत में कौन कौन सी तरह के उद्योग होते हैं और भारत की परिवहन व्यवस्था किस प्रकार है, इसके बारे में। तो गुजरात में उत्पादित फसलों के नाम लिखिए। तो आपको पता है कि गुजरात में जैसे बाजरा है, मूंगफली है, कपास है, फिर तिलहन है, दलहन है, ऐसी फसलें ली जाती हैं। अब गुजरात में आए उद्योगों के नाम लिखिए। ये पढ़ा होगा कि गुजरात में वस्त्र उद्योग यानी कि कपड़ा उद्योग, फिर रासायनिक पेट्रो रसायन उद्योग, फिर दवाई के उद्योग, फिर इतना ही नहीं, सीमेंट उद्योग, दूध उत्पादक उद्योग, इस प्रकार के, फिर चीनी निर्माण के जो उद्योग है जैसे साकर कारखाने, तो ऐसे अलग अलग उद्योग यहाँ पर होते हुए हमें दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर देखिए भारत की कृषि किस प्रकार होती है। एक है सामान्य अथवा आकाशीय कृषि। सामान्य अथवा आकाशीय कृषि, इसमें क्या है, तो मात्र बरसात पर आधारित कृषि को सामान्य अथवा आकाशीय कृषि कहा जाता है। उनमें होने वाली फसलें निम्नानुसार हैं। देखा जाए तो भारत में दो प्रकार की जो प्रकार दिया है पहला कि सामान्य अथवा आकाशीय कृषि, तो भारत पे ज़्यादातर कृषि का जो या खेत की फसलें हैं ये बरसात के पानी के आधार पर ली जाती है। बरसात पर आधारित कृषि को ही सामान्य अथवा आकाशीय कृषि कहा जाता है। उनमें होने वाली जो फसलें हैं उसकी जानकारी नीचे दी गई है। पहली फसल है ज्वार बाजरा। अब ज्वार और बाजरी के फसल के लिए कम नमी वाली ज़मीन अनुकूल होती है। जिस ज़मीन में नमी कम होती है ऐसी ज़मीन ज्वार और बाजरे के फसल के लिए अनुकूल होती है। ज्वार कहाँ कहाँ पर होती है, देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में पैदा होती है। ज्वार कहाँ कहाँ पर उत्पन्न लिया जाता है ज्वार का, तो पहला मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो अधिक पाई जाती है या यहाँ पर उसका उत्पादन होता है। फिर बाजरा कहाँ कहाँ पे उत्पादित किया जाता है या बाजरे की फसल कहाँ कहाँ पे ली जाती है, तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बाजरे का उत्पादन होता है। बाजरा
का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। बाजरे का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो राजस्थान में होता है। यहाँ पर देखिए भारत की कृषि का एक नक्शा दिया गया है, जहाँ पर ज्वार भी दिखाई दी है, बाजरा, मक्का, मूंगफली, गेहूँ, गन्ना, कपास, सन, धान और चाय। जहाँ पर आपको चाय के देखिए यहाँ पर चाय का चित्र दिया गया है, तो उस क्षेत्र में चाय उत्पादन होती है। फिर बाजरा कहाँ पर उत्पादित होता है, फिर मकई कहाँ पर उत्पादित होती है, ज्वार, मूंगफली, ये सब यहाँ पर दिए गए हैं। आगे देखते हैं। इतना जानिए, बाजरा के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम क्रम पर है। बाजरा उत्पादन में भारत का विश्व में यानी कि पूरे दुनिया भर में पहला क्रमांक लगता है या प्रथम क्रमांक है। दूसरी जो फसल है वो है मकई। मकई का उपयोग अनाज और पशुओं के खुराक के रूप में भी होता है। मकई का उपयोग किस लिए होता है? तो अनाज और पशुओं के खुराक के लिए भी मकई का उपयोग होता है। मकई उत्पादन में के मुख्य राज्य कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश है। मकई का उत्पादन ज़्यादातर कौन से राज्यों में होता है? तो मुख्य राज्य में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में मकई का उत्पादन अधिक होता है या ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाता है। फिर तीसरा उत्पादन दिया है मूंगफली। अब मूंगफली एक तेलहन है। आपको पता है मूंगफली के बीजों द्वारा तेल निकाला जाता है, इस कारण मूंगफली क्या है? एक तेलहन है। मूंगफली की फसल के लिए अधिक बरसात की ज़रूरत नहीं होती है। मूंगफली की अगर हमें फसल लेनी हो तो इसके लिए ज़्यादा या अधिक बरसात की ज़रूरत नहीं होती है। मूंगफली के उत्पादन में गुजरात का स्थान सर्वोच्च है। मूंगफली के उत्पादन में सबसे बड़ा स्थान या सर्वोच्च स्थान किसका है? तो गुजरात का है। इसके सिवाय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में भी इसका उत्पादन होता है। देखिए इसके सिवाय और गुजरात के सिवाय और कहाँ कहाँ पे होता है मूंगफली का उत्पादन? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। केवल मूंगफली से ही देश का 50% खाद्य तेल प्राप्त किया जाता है। देखा जाए तो केवल मूंगफली से ही देश का लगभग 50% खाद्य तेल प्राप्त किया जाता है। यानी मूंगफली द्वारा 50% खाद्य तेल देश को मिलता है। किसके द्वारा? खाली मूंगफली की फसल के द्वारा। प्रवृत्ति दी है मूंगफली अर्थात सिंगदाना का आपने व्यंजन बनाने में उपयोग होता है देखा है, उसकी सूची तैयार कीजिए। तो आपको पता है मूंगफली के द्वारा बहुत सारी चीज़ें तैयार होती है, बहुत सारे व्यंजन बनाए जाते हैं, तो उसमें उसकी आपको सूची बनानी है। अब दूसरी जो खेती का भाग दिया है उसे कहते हैं सूखी खेती। वर्षा ऋतु में जहाँ पानी का संग्रह होता है, ऐसे तराई वाली ज़मीन में पानी के सूख जाने के बाद जो खेती होती है उसे सूखी खेती कहा जाता है। जैसे तो हमने पहले देखा है सामान्य खेती या फिर अवकाशीय खेती। तो ये क्या है? तो जिसमें बरसात के पानी पर ही खेती की जाती है। और यहाँ पर है सूखी खेती अर्थात वर्षा ऋतु में जहाँ पानी का संग्रह होता है या पानी इकट्ठा होता है, ऐसे तराई वाली ज़मीन में पानी के सूख जाने के बाद जो खेती होती है उसे सूखी खेती कहा जाता है। ऐसी ज़मीन में गेहूँ की फसल अच्छी होती है। ऐसी जो ज़मीन होती है सूखी, वहाँ पर गेहूँ की फसल अच्छी होती है। और तीसरा जो प्रकार है वो है सिंचाई से खेती। ये भी आपको पता होगा सिंचाई से खेती किस प्रकार होती है। तो जिस ज़मीन में कुआं, तालाब, नहर आदि के आधार से सिंचाई करके खेती होती हो उसे सिंचाई की खेती कहा जाता है। अर्थात देखिए जिस ज़मीन में कुआं, तालाब, नहर आदि के आधार से सिंचाई करके खेती होती हो उसे सिंचाई की खेती कहा जाता है। भारत में 30% ज़मीन में इस प्रकार की खेती होती है। भारत में देखा जाए तो कितने प्रतिशत? तो 30% सिंचाई की खेती होती है। आगे देखते हैं। एक है गन्ना। दुनिया में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन हमारे देश में होता है। जैसे कि हमने अभी देखा है कि सबसे अधिक विश्व में ऐसा देश है भारत प्रथम क्रमांक का जिसमें बाजरा अधिक उत्पादन होता है। उसी प्रकार दुनिया में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन हमारे देश में होता है। गन्ने को गर्म और नमी युक्त वातावरण अधिक अनुकूल होता है। देखा जाए तो गन्ने को वातावरण कैसे चाहिए होता है? तो गर्म और नमी युक्त वातावरण गन्ने के लिए, गन्ने के फसल के लिए अधिक अनुकूल होता
है। गन्ने की बुआई पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और तमिलनाडु में होती है। गन्ने की बुआई कहाँ कहाँ पर या कौन कौन से राज्यों में होती है? तो पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और हरियाणा और तमिलनाडु में होती है। दूसरी जो फसल है वो है कपास। कपास की फसल तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। कपास की फसल तैयार होने में कितने महीने लगते हैं? तो 6 से 8 महीने लगते हैं। कपास की फसल जब तैयार हो जाए तब आसमान स्वच्छ होना चाहिए। जब कपास की फसल तैयार होती है या कपास निकालने के लिए लोग कपास को निकाल सकते हैं, तब आसमान स्वच्छ होना चाहिए। कपास गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और पंजाब में सबसे अधिक होता है। कपास का उत्पादन कहाँ कहाँ पर कौन कौन से राज्यों में अधिक होता है? तो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना और पंजाब में सबसे अधिक होता है। यहाँ पर देखिए, इतना जानिए, गेहूं के उत्पादन में पंजाब का सर्वोच्च स्थान है। गेहूं के उत्पादन में कौन से राज्य का सर्वोच्च स्थान है? तो पंजाब का। उसे गेहूं का भंडार कहते हैं। किसे? पंजाब को गेहूं का भंडार कहते हैं। उसके उपरांत उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसकी फसल होती है। गेहूं की फसल कौन कौन से राज्यों में होती है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसकी फसल होती है। गुजरात में भाल प्रदेश में पैदा होने वाला भालिया गेहूं प्रसिद्ध है। गुजरात का जो भाल प्रदेश है वहाँ पर जो उत्पादन होने वाला भालिया गेहूं है वो प्रसिद्ध है। कपास के बीज से तेल निकाला जाता है जिसे हम कपासिया तेल कहते हैं। आजकल देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कपासिया तेल का इस्तेमाल अधिक करते हुए हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि हमारे घर में तिरुपति जो तेल आता है तो वो लगभग कौन सा तेल है? कपासिया तेल हमें दिखाई देता है। तिरुपति में कपासिया तेल बहुत अधिक लोग पसंद करते हैं। तो कपास के बीज से जो तेल निकलता है उसे हम कपासिया तेल कहते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का भाग 1 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे की जानकारी हम भाग 2 के अंतर्गत प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।